हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ जीवन में इम्पोर्टेंट बातों का ज्ञान होना आवश्यक होता, किंतु इन चीज़ों पर हम शुरुआती दिनों पर कोई ध्यान ही नहीं देते। कहने का अर्थ ये है कि जीवन में हमें कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किंतु उस समय आपकी मानसिक क्रियाओं का संतुलन मतलब नियंत्रण करना आवश्यक होता। कहने का अर्थ यह है कि जीवन में आपको दुख और संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, किंतु उस समय आपको अपने आप को मजबूत बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम अपने माइंड सेट को एक मानसिक संतुलन द्वारा एक सही अभ्यास द्वारा नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, तब तक हम आने वाले समय पर कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कोई काम हमें विशेष जानकारी एकत्रित करना होता, किंतु इन चीज़ों का अर्थ हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। किंतु सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कोई भी अभ्यास हमें बार बार करने से उसका जीवन का अभ्यास और एक सहनशील बनना भी अभ्यास के द्वारा ही होता है। कहने का अर्थ ये है कि हमें जीवन में कोई भी काम करना पड़े, किंतु हमें संघर्ष का तो सामना करना पड़ेगा। किंतु अगर हम संघर्ष से भाग रहे हैं तो ये हमारी मूर्खता और भूल भी हो सकती है, क्योंकि इन चीज़ों पर हमारा मानसिक संतुलन काम करना ही बंद कर देता। किंतु यहाँ पर हमें अपने मन को शांतिपूर्वक रखना होगा, क्योंकि जब तक हमारा मन में शांति और धैर्य नहीं होगा, तब तक हम कोई भी चीज़ें और कोई भी बातें समझ नहीं पाते। तो इन चीज़ों पर हमारे जीवन में किस प्रकार से और कैसा उपयोगी है, ये चीज़ें हमें किस प्रकार से और कैसे समझ में आएंगी, ये चीज़ें हमें अपने अनुभव से प्राप्त होगा। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी काम करने से पहले अगर हम उन चीज़ों पर पहले से ही भयभीत हो रहे हैं, तो वह भय ही हमें हार पर असत्य वचन बनता है। कहने का अर्थ ये है कि हमें कभी भी भयभीत नहीं होना है, क्योंकि भय एक ऐसा चीज़ है जो हमारे मानसिक संतुलन में टिकी हुई चीज़ भी हमें सही समय पर भूल जाते हैं, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पर हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। किंतु उन गलतियों के समय हमें सावधानी पूर्वक और अपने मानसिक संतुलन की सोचने की क्षमता को एक नया रूप देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये चीज़ें हमें शुरुआती दिनों पर बड़ा ही भयभीत और आश्चर्यजनक ये चीज़ें होती हैं, किंतु इनको हमें समझना बहुत ही कठिन भी होता है। क्योंकि कोई भी शब्द कहना तो सरल होता है, किंतु उस शब्द का अर्थ अनुसार उस नियम पर चलना बहुत ही कठिन होता है। किंतु इस कठिनाइयों को पार करने के बाद हमें वो जीवन का मार्ग भी मिल पाता है, जो हम कि वो मार्ग पाने के लिए अपने संघर्षों के प्रति कठिनाइयों का सामना किया है। कहने का अर्थ ये है कि जीवन में हमें संघर्षों का सामना करना ही पड़ेगा, किंतु उस समय हम किस प्रकार से और कैसे अपना मानसिक संतुलन द्वारा उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमें कोई भी काम अपने माइंड के द्वारा ही करना होता, किंतु उन चीज़ों पर हमें किस प्रकार और कैसे नियंत्रण रखना है ये भी आवश्यक होता है, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों पर हमारे मन को शांति प्राप्त होती है। कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने आप को नियम के अनुसार भी रखना होता है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को एक नियंत्रण पर विजय नहीं पा सकते, तब तक हमें कोई भी काम संभव नहीं लगेगा। किंतु इन चीज़ों पर हम अपने मन को किस प्रकार से शांति प्राप्त कर सकते हैं, ये हमें बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी काम हमें आसानी पूर्वक चीज़ें नहीं होती, किंतु हमें चीज़ों को नियंत्रण पर रखने से पहले हमें कुछ अपने आप के अनुभव और नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि पालन करना भी बहुत ही कठिन होता है, किंतु असंभव नहीं होता। तो इन चीज़ों पर हम किस प्रकार से और कैसे अपने मानसिक संतुलन द्वारा इन चीज़ों को आसानी पूर्वक समझने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम हमें कठिन ही लगता है, किंतु हमें अपने अनुभव का भी ज्ञान होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि आपने उस समय जब आपने उस काम को शुरुआत की थी, तब आपको भय नहीं था, किंतु अब आप सीख चुके हो और सीखने की कुछ क्रियाओं को समझ चुके हो, तो आपको अब भय का भी
त्याग करना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने मानसिक संतुलन में भय का जगह देंगे तब तक हम कोई भी कार्य संपन्न नहीं कर पाएंगे। तो इसकी हमें अभ्यास और अनुमान भी लगाना होगा कि ये भय ही हमारा विनाश का कारण बनता है। कहने का अर्थ ये है कि हमें सही समय पर भय का त्याग भी करना होता है, किंतु भय भी हमारी मदद करने का भी जिम्मेदार होता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर हमें समय से पहले भय लग रहा है तो यही हमारी औषधि भी बन सकती है। कहने का अर्थ ये है कि अगर हमें कोई भी काम प्रारंभ करने जा रहे हैं किंतु उसकी बेसिक और कुछ भी स्किल हमें ज्ञान प्राप्त नहीं है, तो हमें उस समय उस भय के प्रति अपने काम को और अपने ज्ञान को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। किंतु उस काम को तो अपने आप को किस प्रकार से हमें अभ्यास के अनुसार ही अपने आप को बदलने का प्रयत्न करना होगा, क्योंकि कोई भी काम हमें आसानी पूर्वक नहीं समझ में आता है। क्योंकि यह अभ्यास हमें किस प्रकार से और इसका कारण क्या है ये हमें अपने विचारों से ही समझना होता है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमारा जब मन अशांत होता है तो हमारे मन में कोई भी विचार को समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। किंतु इन चीज़ों को हमें किस प्रकार से और कैसे अपने मार्गदर्शन को एक सही दिशा पर जाना होता है, तो इन चीज़ों को हमें अपने मन में धैर्य भी आवश्यक होता है। क्योंकि जब तक हमारे मानसिक संतुलन पर शांति का माहौल और मन में धैर्य नहीं होगा तब तक हम कोई भी काम सफल ही नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इन चीज़ों का इस काम में बहुत ही योगदान होता। तो जीवन में आपको कभी भी भय और अशांति का अनुभव हो तो आपको अपने मन को हमेशा शांति पूर्वक रखना है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को शांति पूर्वक और मन में धैर्य नहीं होगा तब तक हम कोई भी कार्य संपन्न नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हम अपने आप को और सोचने की क्षमता को समझने की कोशिश करते हैं, और इसी कार्य को हम कोई भी अपने मन का कार्य करेंगे। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी हमारा कार्य होता है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमें आसानी पूर्वक समझ में आएगी। कहने का अर्थ ये है कि आपको इन चीज़ों का कोई भी महत्व समझ में नहीं आएगा। कहने का अर्थ ये है कि आप कोई भी भीड़ वाली जगह पर कोई कार्य करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता, किंतु आप शांति पूर्वक कोई स्थान पर आपको समझाया जाता है तो आप आसानी पूर्वक समझ जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों से हमें ये तात्पर्य होता है कि हमें इन चीज़ों से हमें अपने मन को शांति प्रदान बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हम अपनी सोचने की क्षमता को प्राप्त करते हैं। साथ ही आपको कोई भी कार्य करने पर आपको अशांति का अनुभूति हो तो हमारे मन में धैर्य भी होना चाहिए, क्योंकि धैर्य ही हमें जो आगे बढ़ने में मदद करता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो से हमने जाना कि हमारे मन में धैर्य और शांत मन का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो आज की वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।